दिल्ली एनसीआर में पटाखे की बिक्री, स्टोरेज और जो उनका मैन्युफैक्चर है, जो यानी निर्माण है, उस पर बैन रहता है। एक अहम सुनवाई दिल्ली को लेकर, दिल्ली एनसीआर को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस BR गवई ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं और उन्होंने ये कहा है कि कंप्लीट बैन जो है, पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन जो है वो लागू होना संभव नहीं है। बैलेंस सब चीज़ों को करना होगा और 8 अक्टूबर की तारीख दी है और फिलहाल पटाखा निर्माता हैं कंपनियां, उनको कुछ राहत दी है कि वो दिल्ली एनसीआर में जो उनकी फैक्ट्रियां हैं वहां पर पटाखों का वो निर्माण कर सकते हैं, ग्रीन पटाखों का, जिनका नीरी और पेसो ने जिनको परमिट दिया हुआ है, लेकिन वो बिक्री नहीं कर सकते, ये कहा है। एक बड़ा मामला है, दिवाली पर आ रही है अब नज़दीक। हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के RK सिंह साहब हैं। सर, कैसे देखा जाए पटाखों को लेकर जो रोक एब्सोल्यूट रहती है दिवाली पर, क्या उसमें छूट मिलने के संकेत हैं इस बार दिवाली पर? देखिए आशीष जी, बहुत सालों से, लगभग 7-8 सालों से एक इन्वायरमेंटलिस्ट प्लस एजेंसीज और जो सिविल सोसाइटी है, उनके बीच में एक बहस चल रही थी कि जो पटाखे हैं वो इन्वायरमेंटल डैमेजेस कर रहे हैं। इससे लाइफ, लिबर्टी और बहुत एनिमल किंगडम को उससे बहुत परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है वाकई बहुत अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है। राइट टू क्लीन एयर जो है आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू लाइवलीहुड भी जो है फंडामेंटल राइट के कैटेगरी में आता है। और ये पटाखा इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री तो है नहीं, ये बड़ी इंडस्ट्री है। और इतने बड़े शहर में, जो दिल्ली वाकई बहुत बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर में कंप्लीट बैन तो संभव पहले भी नहीं हो पाया था। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो अक्षरशः लागू होना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के पास या जो एजेंसीज हैं उनके पास इतना मैन पावर नहीं है या कैपेसिटी नहीं है कि हर इंडिविजुअल घर में जा कर के वो इस चीज़ को बैन कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज के आदेश में ये कहा कि हम इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं। आप ग्रीन क्रैकर्स जो है उसका निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन फर्दर ऑर्डर्स 8 अक्टूबर को ये अगली सुनवाई है, आप उस समय तक इसको बेचेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोला है कि आप इसको करिए मैन्युफैक्चरिंग, तो एज एंड व्हेन जब दिवाली आएगी तो फिर हम तब तय करेंगे कि इसको। एक बड़ी अहम टिप्पणी यहाँ पर चीफ जस्टिस गवई ने की है। उन्होंने कहा है कि बिहार का हवाला दिया है, दिल्ली एनसीआर को सीधे पटाखे बैन को बिहार के जो अवैध खनन है उससे जोड़ा है कि वहाँ पर हमने आदेश दिया था, लेकिन क्या हुआ, माफिया वहाँ पर सक्रिय हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत क्लासिक, क्योंकि आप बिहार से भी हैं। बिल्कुल, मैं बिहार से हूँ। बहुत क्लासिक केस है। बिहार में जो माइनिंग है, सैंड माइनिंग, वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इन्वायरमेंटल डैमेजेस जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। जो रिवर बेसिन्स हैं उसके जो डैमेजेस हैं वो तो बिल्कुल नॉन क्वांटिफेबल है, लेकिन एक क्राइम सिंडिकेट को बढ़ा के, वो क्राइम सिंडिकेट इतना बड़ा है कि वहाँ के पॉलिटिकल डेस्टिनी को तय कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस माइनिंग को बैन किया था, लेकिन वो अक्षरशः पालन नहीं हो सका। तो यही शायद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसा ही कोई माफिया यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पटाखे की बिक्री तो होती है। बहुत संभव है ना, बहुत संभव है। ऐसा तो है नहीं कि पटाखे दिल्ली में एनसीआर में आते नहीं या पटाखे लोग फोड़ते नहीं, वो तो सब होता है यहाँ। खूब हो रहा है, बहुत बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था और ये बहुत संभव है कि यहाँ भी उस टाइप के माफिया लोग हैं वो लगे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न है बिल्कुल वैलिड कंसर्न है। जी। अभी सरकार को उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो इस मुद्दे पर सारे जो स्टेक होल्डर हैं उनको साथ रखे और साथ रख के और एक विचार करे और फिर यहाँ पर आए। 8 अक्टूबर को एक अहम सुनवाई है, बहुत सारे मुद्दे होंगे। तो अभी आपको क्या लगता है कि दिल्ली एनसीआर में जो दिवाली को लेकर जो हालात होते हैं, ऑब्वियसली प्रदूषण के हालात तो बहुत खतरनाक होते हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ राहत रियायत मिलने की उम्मीद है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मंशा कभी भी ये नहीं होता है कि जो हमारे सोशल फेस्टिवल्स हैं उनके स्पिरिट को कम किया जाए। ये मानना पड़ेगा कि जो दिया होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, वो दिवाली के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, वो स्पिरिट का एक पार्ट होता है। एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी का हर्टबर्न ये था कि सुप्रीम कोर्ट क्रैकर्स पे ब्लैंकेट बैन करके हमारे उस स्पिरिट को कहीं ना कहीं ब्रीच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा माध्यम रास्ता निकाला कि ग्रीन क्रैकर्स आप बना लीजिए, हम इसको भविष्य में तय कर देंगे आने वाले टाइम में दिवाली के पहले कि आप इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ओपन है कि आप उससे दिवाली की जो स्पिरिट होती है उसको मेंटेन किया जाए। तो साफ तौर पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ग्रीन पटाखों की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन बाद में दूसरी बेंच ने इस फैसले को अलग कर दिया और कहा कि कंप्लीट बैन रहेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर
उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस पर पहले सुप्रीम कोर्ट ग्रीन क्रैकर्स की बात कर रहा था। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।